नमस्कार, मैं रश्मि और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के वाराणसी जिले से है। आयकर विभाग वाराणसी की ओर से करदाताओं का हब कार्यक्रम महमूरगंज स्टेज शुभम लान के सभागार में आयोजित किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त उत्तर प्रदेश पूर्व लखनऊ अमल पुष्प ने दीप प्रज्वलन करके किया। आयकर विभाग वाराणसी की ओर से आयोजित इस करदाताओं का हब कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों, व्यवसायियों व विद्यार्थियों से अधिक खुले व संवादात्मक तरीके से जुड़ने और विभाग के करदाता अनुकूल दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। साथ ही करदाताओं को जागरूक करना एवं नई पीढ़ी को यह समझाना है कि राष्ट्र निर्माण में कर की क्या भूमिका होती है। 2 दिवसीय करदाताओं का हब कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में नए आयकर अधिनियम 2025 के ब्रोशर का विमोचन मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में डेडिकेटेड कियोस्क विशेषज्ञ के साथ सूचनात्मक सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत सारे करदाताओं, निर्धारपी, आम लोगों ने अपने अपने सवाल पूछे। सब में उपस्थित अधिकारियों ने लोगों की जिज्ञासाओं का निवारण किया और उनको उनकी समस्याओं के संबंध में उचित मार्गदर्शन प्रदान किया। ए.के. झा मुख्य आयकर आयुक्त सेवानिवृत्त ने विस्तार पूर्वक उपस्थित सीए एवं बार के सदस्यों, निर्धार्थियों को नए आयकर अधिनियम 2025 की विशेषताओं को बताया और प्रश्नों का जवाब भी दिया। मीडिया मैनेजमेंट में हिमांशु कुमार इनकम टैक्स ऑफिसर व सीए किशन तुलसियान ने मुख्य भूमिका निभाई। इस अवसर पर राकेश कुमार श्रीवास्तव इनकम टैक्स अफसर, हिमांशु कुमार इनकम टैक्स ऑफिसर, समीर श्रीवास्तव इनकम टैक्स ऑफिसर, प्रशांत कुमार श्रीवास्तव इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाराणसी व सीए किशन तुलसियान चार्टर्ड अकाउंटेंट सहित आयकर विभाग वाराणसी के अधिकारीगण उपस्थित थे। उद्घाटन सत्र के बाद हमारे संवाददाता प्रभाकर द्विवेदी से बातचीत में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त उत्तर प्रदेश पूर्व लखनऊ अमल पुष्प ने नए आयकर अधिनियम 2025 की प्रमुख विशेषताओं पर भी चर्चा व करदाताओं पर इसके प्रभाव की जानकारी दी। देखे प्रभाकर द्विवेदी की खास रिपोर्ट। इस खबर में इतना ही। जल्द मिलेंगे कुछ अन्य खबरों संग। तब तक के लिए आप देखते रहे फास्ट न्यूज इंडिया। इस तरह की खबरों को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। आज हम उपस्थित हैं वाराणसी के महमूरगंज में और महमूरगंज का यह शुभम वाटिका लान है। यहाँ पे आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक आयोजन है, जिसका है वाराणसी टू मीट टैक्स पेयर हब वाराणसी। और आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आप दिखा दें कैमरामैन से, वहाँ देखिए एक बैनर लगा हुआ है, जिस बैनर में साफ साफ लिखा है कि एक मुलाकात आयकर विभाग वाराणसी के साथ, आपका स्वागत है टैक्स पेयर हब वाराणसी में। और ये जो कार्यक्रम है आज 30 और कल 31 तारीख तक आयोजित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में बनारस जिले के शुभम वेंकट हॉल में है। और यहाँ पे लिखा है कि आपके पास आयकर के बारे में कोई प्रश्न हो, आयकर से संबंधित कोई शिकायत हो, आयकर के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, तो आप आज के इस मीट कार्यक्रम में, यानी एक प्रकार से जो आयकर डिपार्टमेंट के मुख्य अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे हैं और इसके साथ साथ बहुत सारे यहाँ अधिकारी हैं, तो यहाँ सीए भी हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो अभी हम चलेंगे कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, हम सीधे अधिकारी से बात करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि इस समय हम आ चुके हैं कार्यक्रम हॉल में और हमारे साथ इनकम टैक्स कमिश्नर मुख्य अधिकारी मौजूद हैं। तो सर, आपका पहले स्वागत है। सर, शुभ नाम क्या पड़ेगा आपका? मेरा नाम अमल पुष्प है। मैं प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त यूपी ईस्ट लखनऊ के रूप में कार्यरत हूँ। थैंक यू सर। सर, आज यहाँ किस तरह का कार्यक्रम है? इसे हम टैक्स पेयर हब कहते हैं। इसका मतलब है एक आउटरीच प्रोग्राम, मतलब टैक्स पेयर्स के साथ और दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ एक संवाद का माध्यम है। उनके साथ हम बातचीत करते हैं, उनको अपनी बात बताते हैं, उनकी बात सुनते हैं। और इसमें हम जैसे इस तरह के टैक्स पेयर हम अभी तक देश भर में 13 आयोजन हो चुके हैं। ये सीबीडीटी का एक इनिशिएटिव है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का। और ये यहाँ पे 14वां ये टैक्स पेयर हब वाराणसी और प्रयागराज में हो रहा है। तो इसका मुख्य पर्पस यही है कि हर स्टेट स्पेसिफिक जो टैक्स पेयर्स की कैटेगरी है, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ हम मिलें, उनकी बात सुने, अपनी बात उनसे कहें। एक संवाद का माध्यम है।
तो इस कार्यक्रम में सर सिर्फ सीए वगैरह मौजूद होंगे या फिर आम पब्लिक भी आ सकते हैं? नहीं नहीं, आम पब्लिक भी आ सकती है, हमने सबके लिए ओपन रखा है। लेकिन हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, जो मेन स्टेक होल्डर्स यहाँ के इस प्रोग्राम में है, वो यहाँ के टैक्स प्रोफेशनल्स हैं, बार के लोग हैं, स्कूल के बच्चे हैं, बीएचयू के स्टूडेंट्स हैं, प्लस एमएसएमईज, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि हैं, जो कि यहाँ के लिए जो इम्पोर्टेंट है इस क्षेत्र के लिए, उस हिसाब से ऐसे टारगेट ऑडियंस का चयन किया गया है। लेकिन इसमें सभी लोग आमंत्रित हैं। तो सर इसमें जैसे कि क्या टैक्स को लेकर के कुछ खास परिवर्तन है या क्या है, इसको क्या बताना चाहेंगे? नहीं, ये एक तरह का टैक्स के बारे में अवेयरनेस जनरेट करने का माध्यम है। टैक्स परिवर्तन तो एक एनुअल एक्सरसाइज है, वो एक सेपरेट एक्सरसाइज है जो कि बजट एक्सरसाइज में होता है। हर साल जो फाइनेंस एक्ट बनता है उसमें टैक्स से रिलेटेड जो परिवर्तन होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। यहाँ इसमें हम लोगों को इस बारे में भी बता रहे हैं कि जो नया आयकर अधिनियम 2025 पार्लियामेंट ने अभी पास किया है और वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा इन प्लेस ऑफ द एग्जिस्टिंग एक्ट, उसके प्रावधानों के बारे में भी बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या सिंप्लीफाई किया गया है ताकि लोगों को समझने में आसानी हो, कंप्लायंस में आसानी हो और इनकम टैक्स रिटर्न भरने में, रिफंड क्लेम करने में, हर तरह के प्रोसेस में उनको ज़्यादा आसानी हो और ज़्यादा सरल हो। तो सर ये कार्यक्रम 2 दिनों का है, यानी आज 30 अक्टूबर को और 31 अक्टूबर को, तो 2 दिनों तक किस तरह का आयोजन होगा यहाँ पे? इसमें हम हर स्टेक होल्डर्स के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। जैसे हमने इसमें कल्चरल प्रोग्राम भी रखा है, लोगों को बेसिकली जोड़ना है। नुक्कड़ नाटक, कल्चरल प्रोग्राम है, कई तरह के क्विज कंपटीशन है जो कि बच्चों के साथ हम कर रहे हैं, पेंटिंग कंपटीशन है, इस तरह की कई चीज़ें हम कर रहे हैं। बेसिक हमारा जो पर्पस है वो कि हम ऐसे लोगों को टारगेट कर सकें जो हमारे टारगेट ऑडियंस हैं, और उसमें बहुत इम्पोर्टेंट हैं हर तरह के लोग, जैसे स्कूल के बच्चे और यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ हम इसलिए जुड़ना चाहते हैं क्योंकि वो आगे चल के एक जिम्मेदार नागरिक बने, एक जिम्मेदार टैक्स पेयर बने, और उनमें शुरू से ही ये भावना हम कोशिश कर रहे हैं कि ये स्पिरिट उनमें आ जाए इस तरह की। जी, और कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे आप? मैं चाहता नहीं, जानकारी नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करूंगा कि आप इन सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, लोग अधिक से अधिक इसमें भाग लें, पार्टिसिपेट करें, और आयकर विभाग को के बारे में जो उनकी जो धारणाएं हैं वो बदलें, क्योंकि आयकर विभाग एक एनफोर्समेंट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के से एक टैक्स पेयर फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन बनने के राह में अग्रसर है। और हम पिछले कई सालों में, पिछले 1 दशक से हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि विभाग एक टैक्स पेयर फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन बने। टैक्स पेयर सर्विसेज में काफ़ी काम हमने किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो विभाग से एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विभाग में आएँ, अपनी समस्याएं बताएं, हमसे जहाँ पे भी सहयोग की ज़रूरत हो, सहयोग की अपेक्षा हो, वो दे आर मोस्ट वेलकम इन आवर ऑफिसेस। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे भी सर मुख्य आयुक्त सर थे, इन्होंने टैक्स को लेकर के बहुत सारी जानकारियां दी। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कुछ खास खबरों में। नमस्कार।